एमएल पब्लिक स्कूल हिम्मतपुर सही में आवासीय रूप से जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य बहुत सी परीक्षाएं हो चुकी हैं, विद्या ज्ञान, मिलिट्री, सैनिक। अब एक लास्ट हमारी बच्चों की प्रवेश परीक्षा, जैसा कि अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा रह गई है, जिसकी हमारे सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आज फिर से एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ हम बुलाते हैं कुछ बच्चों को। उससे पहले हम जानते हैं कि इसमें 3 खंड होते हैं, खंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले खंड में मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं, दूसरे खंड में अंकगणितीय परीक्षण के आते हैं, और तीसरा भाषा परीक्षण हिंदी के। तो जैसे कि हमारे मानसिक योग्यता परीक्षण का कार्य, टीचिंग कार्य हमारे और शिक्षक देखते हैं, मैं जैसा कि अंकगणितीय परीक्षण का कार्य देखता हूं और उसकी मैं वीडियो आपके सामने डालता रहता हूं। कुछ इसी क्रम में हमारे बच्चों की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इन बच्चों की कुछ हम दिखाते हैं किस प्रकार से ये बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट को इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं, जल्दी आइए, आओ बेटा तुम आओ। तो क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रदर्शी। प्रदर्शी, प्रदर्शी फटाफट सवाल करके दिखाओ। देखिए सवाल में क्या कह रही है प्रदर्शी, निम्नलिखित चित्रालेख मोहन के पास विभिन्न नोट को दर्शाता है और नोटों का मूल्य है 500 रुपए, लेकिन इन्होंने कहा उसके सामने 2 चित्र दिए हैं, 2 त्रिभुज, तो त्रिभुज को दर्शा रहा है 10 रुपए के नोट को, तो मोहन के पास कुल कितनी धनराशि होगी? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे पढ़ना चाहिए, कीजिए, बोलते रहिएगा। नोट का मूल्य 500 रुपए। तो ये 20 आपने कैसे बना दिए? नोट की संख्या 10 है, ठीक, तो 2 नोटों की 20 होगी। 20, इससे आपकी पता लग जाएगी, राशि निकल आई है। गुड। तो कुल धनराशि पूछी है जी, तो टोटल पूछी है, तो हम इसको जोड़ लेंगे। 15,000 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, बी। टिक लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से किया सवाल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कोई बच्चा है? चलिए, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? माय नेम इज लवली। लवली, चलिए लवली कीजिए सवाल को। आपके लिए सवाल नंबर 42 में है, बहुत सिंपल है, कीजिए जल्दी। सर हम निकालते हैं इकाई, ढाई, 1000, 10,000, 10 लाख, 23 लाख। तो 23 लाख के लिए 26,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 26,000 का लिए और 15, तो सिर्फ 15 लिए। अब इनको जोड़ देंगे। सर आ गया। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत सही, गुड, जाओ। देखिए अगर आपके भी बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा है और वो प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, तो एक बार हमारे बच्चों की वीडियो जरूर देखें, किस प्रकार से वो सवालों को बहुत कम समय में हल करते हैं। देखिए 23 लाख, उसने बच्चे ने पहले 23 लाख लिख लिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 23 लाख, 26,000, फिर 26,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 26,000, 15 को तो उसने अलग अलग लिख करके फिर कैलकुलेशन की, फिर जोड़ा उसको। अगला सवाल 43वां, आइए बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सिखा। शिखा, चलिए शिखा कीजिए फटाफट इधर। एक कलम का मूल्य 12 रुपए है, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तथा एक कॉपी का मूल्य ₹7 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे।
6 कॉपियां खरीदी। तो 8 कलम ये है ना, एक कलम का मूल्य ये है 12, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 96 आ जाएंगी इनका मूल्य। अब इसने 6 कॉपियां खरीदी तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो ये 42 रुपए आ जाएंगे। तो उसके पास कितनी, यानी कि कुल ये व्यय पूछा है, तो इनको जोड़ लेंगे तो 138 रुपए आ जाएगा। पहला ऑप्शन हो गया सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझाया, गुड। चलिए देखिए, मैंने नेक्स्ट सवाल भी लिख दिया है। नेक्स्ट सवाल भी देखिए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने कहा था कल की वीडियो में भी, ये हमारे कंटिन्यू बच्चों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, बुक से कराए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, और ये बुक स्पेशल है हमारे लिए, किसी बच्चे के पास नहीं है, और ये बच्चे खुद देखिए की कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट सवाल के लिए आ जाओ जल्दी फटाफट। क्या नाम है? दीपांशु। दीपांशु, करिए सवाल। बच्चा कोई एक जल्दी। हाँ, क्या नाम बेटा? अंकित। अंकित, चलिए समझाइए, सवाल को कीजिए। चलो करो, यहाँ पे बताओ फटाफट पढ़ के जल्दी। यदि किसी राशि का 2/3 हमें पता नहीं है, x मान लेंगे हम। उधर कैमरे की तरफ। 2/3 बराबर 180 है। 180 के 1/3 60 बार कट जाएगा, और ये यहाँ से 30। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? ऋषभ कुमार। ऋषभ, चलिए कीजिए 45वां सवाल। क्या कह रहा है सवाल, पढ़ तो लो। निम्नलिखित संख्या में श्रृंखला की अगली संख्या क्या है? हाँ, पहले सवाल को बिना पढ़े कैसे हो जाएगा भाई? इसमें अगला पद पूछा है, इसमें 2 का भाग हो रहा है, इसमें 3 का भाग हो रहा है, इसमें 4 का भाग हो रहा है, और फिर अगले में 5 का भाग होगा इसमें। तो इसका आंसर 1 आएगा। तो आपका बी सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाओ, चलो नेक्स्ट सवाल के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? दिवाकर। देखिए सेक्शन बी से आया वो बच्चा है, ये आपने इसकी भी काफी वीडियो देखी होंगी। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छी मेहनत की है इसने। तो ये बेटा किसका सवाल है, पहले तो ये बताइए। बोर्ड मास का। तो इसका रूल्स क्या है, और जल्दी से फटाफट समझाइए जब तक मैं नेक्स्ट सवाल और लिखता हूँ। बीच से ब्रैकेट होता है, तो पहले छोटा ब्रैकेट करेंगे, 58 माइनस महिला कोष्ठक 36 माइनस छोटा कोष्ठक 23 माइनस, तो इसको पहले रेखा कोष्ठक करेंगे तो 8 में से 5 के 3 हो जाएंगे। छोटा कोष्ठक लगा लेंगे माइनस 6 महिला कोष्ठक माइनस 3 22 बड़ा कोष्ठक 58 माइनस महिला कोष्ठक 36 माइनस, तो इसको छोटा कोष्ठक करेंगे 23 में 3 के 10 20 बचेंगे माइनस 6 महिला कोष्ठक माइनस 3 58 माइनस महिला कोष्ठक, तो उसमें महिला कोष्ठक करेंगे, ये प्लस के माइनस माइनस के जोड़ लेंगे 26 महिला कोष्ठक माइनस 3 6 में 0 3 में 2 गए 1 10 बचेंगे माइनस 3 10 और 3 13 58 माइनस 13
22, 8 में से 3 के 5, 5 में से 1 के 4, गुणा कर देंगे 22 पंजे 110 का 0, हासिल 11, 22 बच्चा 22 का 88, 8 और 1 9, हो गया सर। हो गया। तो थोड़ा समझाओ क्या जरूरी है इसमें बोर्ड मास में। इसमें बी से बी ओ टी एम ए एस बोर्ड मास। बी से होता है ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, बड़ा ब्रैकेट, महिला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और एक ये रेखा होता है। और ओ से होता है ऑफ, हाँ, ऑफ या का, इसका मतलब होता है गुणा। डी से होता है डिवाइड यानी भाग, एम से होता है मल्टीप्लाई गुणा, ए से होता है प्लस ऐड, सबके का माइनस होता है, इसका रूट होता है। बहुत बढ़िया बेटा दिवाकर। देखिए गणित कोई हवा नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे भी कितने आसानी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारा बेस तैयार हो, गणित के बारे में जानकारी हो। जैसे कि ये बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने कैलकुलेशन कर ली, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल मैंने जब तक लिख दिया है, आ जाइए फटाफट। क्या नाम है? अंशुल। अंशुल, देखिए सवाल को पढ़िए, कीजिए सही से। तथा इनके योग से जो घटाने पर संख्या इतनी प्राप्त हो वह संख्या है। पहले इन दोनों का योग कर लेंगे। इसका योग इतना आया, ये कह रहा है इसमें से ये घटाने पर कितना प्राप्त हो। चार, 3, हो गया? यस सर। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल के लिए देखिए मैं लिख रहा हूं, और कौन आना चाहेगा जल्दी से सवाल को पढ़ लो। जो लिख दिया है, टाइम तो लगता ही है, तो बहुत अच्छा सवाल, जल्दी से आइए। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। अंजलि। चलिए अंजलि करो जल्दी फटाफट, सवाल को पढ़िए। ये वाला 48वां, ये वाला 49वां। जाओ घर पे, चलो करिए, सवाल को पढ़िए फटाफट कीजिए, जब तक मैं और लिख दूं सवाल। दो संख्याओं का अनुपात क्रम से 4:5 है। दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। पहले हम संख्या निकालेंगे। हमने मानी संख्या 4x/5 और दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाता है, -5 -5 बराबर, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। 3/4 अनुपात में, तो पहले संख्या निकाल लेंगे, कैंची का गुणा कर देंगे। 4×4 16x -20 बराबर 5×15x -5×15, ये x इधर
इधर प्लस में इधर आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी 16x माइनस 15x बराबर, ये माइनस में इधर जाएगी प्लस में हो जाएगी x बराबर 25, ये x का मान आ गया 25 के 100, ये माइनस में आएगी 5, x बराबर 5, 5 के 20, 5 पंजे 25, इनके वर्गों का योग 20 को 400 प्लस 25 को 625 जोड़ेंगे 5, 2, 10, 1025, तीसरा ऑप्शन। तो आपने बहुत सवाल किया, दो संख्याओं का अनुपात आपका ये था। यस सर। तो आपने दोनों संख्या क्रम से मान लिया आपने। यस सर। ये 4x और 5x मान ली। यस सर। फिर सवाल में कहा गया दोनों संख्याओं में से 5 घटाने पर, मतलब इसमें से और इसमें से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात, तो इसलिए उनको अनुपात के सामने रखा, ये हो जाता है। फिर उसको आपने कैलकुलेशन किया और उससे आपने x का मान निकाल लिया, 5 निकाल लिया, x का मान रख दिया फिर यहीं पर। 4 पंजे 20 और फिर से 5 पंजे 25। फिर पूछा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो 20 का आपने वर्ग कर लिया और 25 का वर्ग करके उनको जोड़ लिया, 1025। इनका ऑप्शन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल के लिए जल्दी आ जाओ, आओ फटाफट। क्या नाम है? अंजलि। करिए 49वां सवाल आपके लिए, जल्दी से। मैं मिटा दूंगा, उधर ही करो, यहाँ कर लो, इधर भी कर लो। एक सही 1/2 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है, तो चल पूछिए ना।